छोड़ूंगा उस सुनंदा चटवाल को। मेरे मुवक्किल प्रोफेसर आशीष लहिरी पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा जी की हत्या किसी खतरनाक जानवर ने की है। चिड़िया इनके अंदर है। प्लीज कोई बात बताइए। डॉक्टर, मैंने कहा था ना आपसे, ये आदमखोर भेड़िया है। भेड़िया कहीं का पकड़ ले दे। केडी काले बादल चांद पर और अब तुम्हारे केस पर भी। हम खुद शॉक्ड हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? हम भेड़िया? वुल्फ? मतलब सालों का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। लेकिन आपका बेहतरा फेल हो गया पाठक साहब। योर ऑनर, कल पूर्णमासी की रात थी और मैंने साबित कर दिया कि कैसे ये इंसान, प्रोफेसर लहरी, इंसान में से भेड़िए बन गए। इससे यह भी साबित होता है योर ऑनर कि भेड़िए बनकर ही इन्होंने सुनंदा चतवाल की जान ली थी। योर ऑनर, कल रात और अभी इस अदालत में जो दृश्य हमने देखे, इससे मुझे भी अचरज हो रहा है। किंतु सोचने वाली बात है यार, ऐन मौके पर अचानक रूबिया जिस प्रकार से इनकी बीमारी की दवा लेकर आई इंजेक्शन में, रूबिया को कैसे पता कि इन्हें वो बीमारी होने वाली थी? मुझे कुछ ऐसा लगा योर ऑनर जैसे पहले से ऐसी कोई योजना बनाई गई थी, इसलिए ये मैं वापस साबित करके दिखाता हूँ आपको। ये योर ऑनर, मास्क ये लो, आइए लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप आप क्या कर रहे हैं? लेकिन ये मैं मास्क खिला रहा हूँ। योर ऑनर, ये क्या मजाक है? ये मैं मास्क खिला रहा हूँ। रेखा बस खाएगा, हम सब खा जाएगा। शांत हो जाइए आप। भेड़िए शांत नहीं होते, दूसरों को शांत करते हैं। लेकिन मैं वैसा भेड़िया नहीं हूं। मैं वैसा भेड़िया नहीं हूं। हमने किसी को नहीं मारा है। हम खुद अपने एक्सपेरिमेंट का मारा है। हमने किसी को नहीं मारा है। बचा लो मुझे। प्रोफेसर साहब, नहीं मारा किसी को, बचा लो मुझे। हेल्प में जो भी हुआ अनजाने में हुआ है, बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मेरे मुवक्किल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इस बीमारी की तुरंत चिकित्सा दी जाए इन्हें। क्यों? नहीं, मैं जब साबित कर चुका हूं कि ये भेड़िए हैं। मिस्टर जायसवाल, मैं मिस्टर पाठक से सहमत हूँ। लेकिन यह अदालत मिस्टर लहरी को तुरंत इलाज की अनुमति देती है। रूबिया, ये फूल किसके लिए ले आई हो? सब आपके लिए लाई थी। तो दे दो हमें। तो गेट वेल सून सर। थैंक यू रूबिया। अच्छा,
इलाज के नाम पर यहाँ रोमांस चल रहा है। अस्पताल में ये सब हो रहा है तो घर पे क्या होता होगा? नहीं मैम, आप गलत सोच। तुम चुप हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। वो क्यों जाएगी यहाँ से? और एक बात बताओ, तुम यहाँ हमारे पास क्यों आया? तुम्हारा गला घोटने आई हूँ। अरे ना तो मैं तुम्हारा घोटूंगा, जानती हो ना मैं भेड़िया हूँ। तुम क्या हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, फिर अलग कर दो। नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, जाओ, मैंने कहा ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लीज कम डाउन। और आप लोग यहाँ से बाहर चलिए प्लीज। बहुत बुरी खबर है। हाँ राठौड़ साहब, बोलिए। आपके कहने पर हमने प्रोफेसर को लॉकअप के बजाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और लेटेस्ट अपडेट सुनिए, प्रोफेसर हॉस्पिटल से भेड़िया बनकर भाग गया है और अब एक कातिल खुला हुआ घूम रहा है शहर में। पाठक साहब, अब जितनी भी लाशें गिरेंगी उसका जवाब उस भेड़िए से पहले आपको देना पड़ेगा। एक घन चक्कर, ये इश्क वाला लव नहीं, रिक्स वाला लव है। तू भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएंगे। कट 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 कट। क्या हुआ ना? तू कब से डायरेक्टर बन गया? सॉरी सर, एक्चुअली हेडफोन में से घुराने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भेड़िया आवाज कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है यार? सेट पे भेड़िया कहाँ से आएगा? इतना अच्छा शॉट ले रहा था मैं, पूरा मूड खराब कर दिया तूने। सॉरी सर। अब ब्रेक के बाद काम होगा। हेलो। स्वीटहार्ट, मुझे एक बात बताओ, शूटिंग पे क्यों नहीं? कोई बात नहीं, शाम को पैकअप होने के बाद मैं ही आ जाऊंगा। सारी गलती तुम्हारे केडी पाठक की है। क्या जरूरत थी उसे कोर्ट में ये सब करने की कि प्रोफेसर को इलाज कराओ, हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। अब देख लो, मार के भाग गया ना यहाँ से। प्रोफेसर लहरी ने नहीं मारा, मुझे और केडी सर को आनंद पर शक है। वो सुनंदा को धोखा दे रहा था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। शायद अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए उसने उसकी जान ले ली। वेरी नाइस। हेलो, व्हाट? ओके, क्या वो? अपने केडी पाठक से कहना कि शरीफ लोगों पर इल्जाम लगाना बंद कर। जिस आनंद के ऊपर तुम लोग शक कर रहे हैं, उस भेड़िए ने उसे भी मार दिया। व्हाट? जिसे हम हत्यारा समझ रहे थे उसी की हत्या हो गई। कौन है जो पति पत्नी दोनों की हत्या करना चाहता था? पहले मुझे लगा कि दो हत्यारे होंगे, लेकिन एक ही है, क्योंकि पति पत्नी की हत्या एक ही प्रकार से हुई है। यस सर। सर, मैं प्रोफेसर के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया, लेकिन हाँ, आज मैं उस कमरे में गया था जहाँ से वो गायब हुए थे। कुछ तस्वीरें खींची। देखिए।
देख लिया योर ऑनर, मैं तो पहले से कह रहा था, लेकिन यहाँ मेरी बात मानता कौन है? भाग गया ना वो भेड़िया बनकर अस्पताल से, आनंद चटवाल पर हमला भी कर दिया और उसका खून तक कर दिया, खत्म हो गया। मिस्टर आई एम जायसवाल, आपके इस बात का कोई तथ्य है, आधार है कि आनंद चटवाल को प्रोफेसर लाहिरी ने मारा है? एक नहीं, अनगिनत तथ्य है मेरे पास। अच्छा, जैसे कि सबसे पहला तो भेड़िया बनकर हॉस्पिटल से भाग जाना, उसके बाद हमला करना ठीक उसी तरह जैसे सुनंदा चटवाल पर हमला किया था, और उनके मृत जख्मी शरीर से वही नाखून के और दांत के निशान भेड़िए वाले पाए जाना। भेड़िए वाले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पेन। जहाँ पे कत्ल हुआ था आनंद चटवाल जी का, उस जगह से ये पेन मिली है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये पेन आपके मोकिल प्रोफेसर लहरी की है। क्या हंस रहे हैं? पहले मर्डर पे घड़ी। इसलिए रहा हूँ कि पहले मर्डर पे घड़ी, दूसरे मर्डर पे ये पेन। अभी अभी आपने अदालत में बताया कि भेड़िया बनकर भागे थे। मैंने तो देखा नहीं आज तक। देखा है आपने कभी भेड़िए को कलम का प्रयोग करते हुए? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल प्रोफेसर लाहिरी ने आनंद चटवाल की हत्या नहीं की है, क्योंकि उनकी हत्या करने से उनका कोई लाभ नहीं था, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था योर ऑनर। आनंद चटवाल ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। वो चाहते थे कि प्रोफेसर लहरी फांसी के तख्ते पे लटक जाए, इसीलिए अस्पताल से भेड़िया बनकर भागे, सीधे सेट पर गए और उनका खून कर दिया। योर ऑनर, हत्यारा कोई और है जो प्रोफेसर लाहिरी को फंसाना चाह रहा है। घटनास्थल पर कभी कभी उनकी घड़ी रखकर, उनका कलम रखकर। पर ऐसा कौन कर सकता है मिस्टर पाठक? वही योर ऑनर जो प्रोफेसर लाहिरी को रुग्णालय से अगवा करके ले। अगवा? किडनैप? वाओ। साइलेंस प्लीज। कहानी में ट्विस्ट योर ऑनर। कौन कौन है जिसने अगवा किया होगा? छोड़िए, मैं आपको सुना देता हूँ। और एक बात, आप सुनना चाहेंगे? वो इतना खतरनाक था कि अगर वो कुछ देर और वहां रहता तो मैं तो डर के मारे मर ही जाता। वो तो शुक्र है भगवान का कि वो चला गया। बहुत किस्मत वाले हैं भाई आप, बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान का सचमुच शुक्र मानो, वरना वो भेड़िया किसी को छोड़ता नहीं है। अभी भी घूम रहा होगा कहीं ना कहीं किसी के खून के तलाश में। इसीलिए देखो भाई, मैं तो ये अपने साथ रखा है मैंने, ये तावीज। ये योर ऑनर, मैं तो कहता हूँ आप भी एक ऐसा कवच पहन ही लीजिए। और पाठक साहब, मेरे हिसाब से आपको भी ये तावीज पहन चाहिए। क्या अगर आपका ये नाच गाना शेष हो गया हो तो मैं महत्वपूर्ण तथ्य इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूं। योर ऑनर, ये कुछ तस्वीरें हैं। प्रथम तस्वीर अस्पताल के उस कमरे की है जहां पर प्रोफेसर साहब को रखा गया था। दूसरी तस्वीर उसी कमरे के दाहिनी दीवार के निचले छोर की है। योर ऑनर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां आपको रंग जरा सा घिसा हुआ दिखाई देगा। वो रंग स्पष्ट रूप से किसी पहिए के बार बार वहां चलने पर घिस गया है। क्या क्या पहिए, घिसी हुई दीवार, क्या आड़ी टेढ़ी बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता हूँ जायसवाल साहब कि प्रोफेसर लाहिरी हत्यारे नहीं है। भेड़िया बनकर वो नहीं भागे, क्योंकि योर ऑनर जब से प्रोफेसर लाहिरी अस्पताल से गायब है उसी समय से वो पहिया, जो एक व्हीलचेयर का पहिया है योर ऑनर, वो व्हीलचेयर जो हमेशा उनके कमरे में रहता था, वो व्हीलचेयर भी उसी समय से लापता है। मैं उसी अस्पताल के एक नर्स को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ, उस रात से वो व्हीलचेयर नहीं मिल रही है, और उसी कमरे से ही नहीं बल्कि अस्पताल के सारे कमरे से वो व्हीलचेयर गायब है। योर ऑनर, प्रोफेसर साहब के साथ साथ वो व्हीलचेयर भी लापता हो गया। मेरे
प्रिय मित्र जायसवाल साहब ये कहें कि भेड़िया बनने के बाद प्रोफेसर साहब उस व्हीलचेयर को भी निकल गए, इससे पहले मैं आपको इसका अर्थ समझाना चाहूंगा। प्रोफेसर लाहिरी का कोई अपहरण करना चाहता था, और ताकि वो रुग्णालय में कोलाहल न मचाए, शोर न मचाए, इसलिए पहले उन्हें नींद की दवा की इंजेक्शन दी गई। उसके बाद उन्हें उसी व्हीलचेयर पर बिठाकर रुग्णालय से बाहर ले जाया गया। प्रोफेसर लाहिरी का अपहरण हुआ है। ऐसा कौन और क्यों करेगा पाठक साहब? जायसवाल साहब, अभी अभी तो मैंने कहा हत्यारे ने ऐसा किया है। प्रश्न ये है योर ऑनर कि जिसने भी ये किया ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया यार क्योंकि प्रोफेसर लाहिरी को हत्या का दंड मिलने के बाद सर्वाधिक लाभ हत्यारे को होता। मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। जिस रात को प्रोफेसर हॉस्पिटल से गायब हुए थे, उसी शाम को उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आई हुई थी, और मैंने उन्हें कुछ कहते हुए सुना था। तुम यहाँ हमारे पास क्यों आया? मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, फिर अलग कर दो। नहीं दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप मुझ पे शक कैसे कर सकते हो मिस्टर केडी? मेरा उससे क्या फायदा? मैं तो उस भेड़िए की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नहीं मिसेस लाहिरी भेड़िया नहीं, पति। पति माना कि पति के चेहरे से भले ही आपको प्रेम ना हो, पति की धन संपत्ति से तो प्रेम था आपको। ये आप क्या कह रहे मिस्टर केडी? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, उनकी जायदाद की इकलौती वारिस। मुझे उस जानवर की दौलत से क्या लालच? एक प्रश्न पूछूं आपसे? पूछ ही लेता हूँ। पिछली सुनवाई में आपने अपने कथन में कहा था कि कुछ 5-1 वर्ष हो गए आपको अपने पति से अलग रहते हुए, फिर ये विवाह विच्छेद क्यों नहीं किया आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप प्रतीक्षा में थे कि उनका आविष्कार सफल हो जाए, वो अरबों करोड़ों रुपए कमा लें और फिर उन्हें किसी प्रकार से रास्ते से अलग कर दिया जाए, संभवतः हत्या का आरोप उन पर लगाकर उसका दंड उन्हें दिलाकर उस धन संपत्ति से वंचित कर दिया जाए ताकि वो पूरी धन संपत्ति आपको मिल जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम उस बेचारी महिला की हत्या आपने की, मिसेस चटवाल की, और फिर प्रोफेसर साहब की घड़ी वहां रखकर उन्हें इस आरोप में फंसा दिया क्योंकि आप जानती थी कि वो आदम भेड़िया इस विषय पर आविष्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का लाभ आपने उठाया, और जहां आपने केस को डामाडोल होते देखा तो उस बेचारे आनंद चटवाल की भी हत्या आपने उसी प्रकार से की, और वहां पर एक कलम रख दी जो प्रोफेसर लाहिरी की, और उन्हें दोबारा फंसा दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को ये जताने के लिए कि वो भेड़िया बनकर हत्या कर रहे हैं, आपने उन्हीं को अगवा कर दिया। नहीं सर, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब क्या आरोप झूठे? मिसेस लाहिरी, आप रो क्यों रही हैं? ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। देखिए मिसेस लाहिरी, झूठ मत बोलिए। आपने अदालत से कहा था ना पिछले कथन में कि 17 जून को आपके पति आपसे मिलने नहीं आए थे, लेकिन सत्य तो यह है कि वो आप ही से मिलने आए थे। अब आप ये कहें कि मेरी बात झूठी है, उससे पहले मैं बता दूं कि आपकी सोसाइटी के रजिस्टर की कॉपी वहां न्यायाधीश महोदय की मेज पर रखी हुई है, जिसमें 17 जून के कॉलम के विजिटर्स कॉलम में आपके पति ने हस्ताक्षर किए हैं। बताइए मिसेस लाहिरी कि क्या मेरी इस बात में सत्य है या नहीं? वाह, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं योर ऑनर, लेकिन आपके चरण स्पर्श करने का मन कर रहा है। क्या स्टाइल है आपका, ऐसे बेकसूरों को कटघरे में बुलाना, दबाव डाल के रुलवाना, और फिर जैसे तैसे तर्क वितर्क करके साबित कर देना कि वही गुनहगार है। बट आई टेल यू दैट आपका ये पैंतरा हमेशा काम नहीं चलेगा। शांत हो जाइए मिस्टर जायसवाल। जब तक मिस्टर लहरी के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, उनको किडनैप किया है या फिर वो खुद से फरार हुए हैं, तब तक ये अदालत किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि वो मिस्टर लहरी को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। उसके बाद ही
यह अदालत किसी फैसले पर पहुंच सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ वरुण कि जिन दो व्यक्तियों पर हत्यारा होने का संदेह किया मैंने, दोनों की हत्या हो गई। कौन कर रहा है ये सब? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर ही कर रहा हो ये सब? कुछ भी मुमकिन है सर। अब अगला शक किस पे करें, उससे भी डर लगता है कि अगला मर्डर उसका ना हो जाए। हाँ, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा वरुण कि हत्यारा कौन है। विचित्र हो गया है ये केस। इससे पहले कि किसी और की हत्या हो, हत्यारे का पता लगाना आवश्यक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो। देखो केशव, तुम यहाँ से चले जाओ। प्रोफेसर लहरी ने तुम्हें यहाँ आने से सख्त मना किया था, और अगर उनको भनक भी लग गई ना कि तुम यहाँ हो तो। प्रोफेसर लहरी अब यहाँ नहीं, और गॉड नोस कि वो इस दुनिया में भी है कि नहीं। एनीवेज, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर लहरी ने जो आदमी प्लस भेड़िया फॉर्मूला बनाया था वो कामयाब हो गया, और वो फॉर्मूला इसी लैब में है, जो कि तुम्हें जरूर पता होगा। मुझे कुछ नहीं पता, और अगर मुझे पता भी हो तो तुम्हें इससे क्या। देखो केशव, अगर तुम इस फिराक में हो कि वो फॉर्मूला मैं तुम्हें दे दूं तो तुम। प्लीज, मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। 10 करोड़, 20 करोड़, अरे तुम्हें जितनी दौलत चाहिए प्रोफेसर भास्कर तुम्हें देने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारी तरह खुद को प्रोफेसर भास्कर के हाथों नहीं बेच सकती। जो गद्दारी तुमने प्रोफेसर लहरी के साथ की है वो मैं नहीं करूंगी। अपनी गुरु की बरसों की मेहनत को मैं किसी भी कीमत से नहीं बेचूंगी। और अब तुम भी यहाँ से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। अब हम क्या करें सर? एक बात तो है केशव, वो आदमी प्लस भेड़िया फॉर्मूला है तो लहरी के ही लैब में। जिस एक्सपेरिमेंट को मैं पिछले 30 साल में नहीं कर सका, वो करिश्मा लहरी ने 10 साल के अंदर कर दिखाया। मुझे वो फॉर्मूला चाहिए केशव। एक बार वो फॉर्मूला मेरे हाथ लग गया ना, तो मुझे नोबेल प्राइज जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सर, मैंने रूबिया को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजी नहीं हुई। लगता है अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। कोई कमाल है, लहरी साहब के घर में लाइट कैसे जल रही है? वो कहीं ये वापस तो नहीं आ गया अस्पताल से भागकर? देखते हैं। लहरी साहब, वो लहरी साहब, लहरी साहब कहाँ गए? वो कहाँ हो आप? कमाल है यार, दरवाजा भी खुला, कुछ दिखता भी नहीं है। लहरी साहब, भाई बाहर आओ।
डॉग। कातिल बहुत दिलेर टाइप। क्या हुआ? प्रोफेसर का फॉर्मूला चोरी हो गया। हेलो, गोली मार दूंगा। कहाँ थे प्रोफेसर साहब आप पिछले 3 दिनों से? 3 दिन पहले आप रुग्णालय से लापता हो गए और फिर अभी आपको पुलिस ने अर्धनंगी अवस्था में पाया। 3 दिन बीत गए, कहाँ थे आप इन 3 दिनों में? मुझे याद नहीं है। ढोंग कर रहे हैं, ढोंग ढोंग योर ऑनर, एक्टिंग कर रहे हैं ये प्रोफेसर लहरी। पहले सुनंदा चतवाल, फिर आनंद चतवाल, फिर गला घोटकर मार डाला अपनी पत्नी को और बाद में अपने पड़ोसी जो उसके दुश्मन थे उसको भी भेड़िया बनकर बस नोट लिया। लगता है आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं। क्यों? पढ़ी होती तो पता चलता आपको मिस्टर जायसवाल की चड्ढा साहब की मृत्यु किसी जानवर ने नहीं मनुष्य ने की है, चाकू घोंपकर। हाँ, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये जो है ना प्रोफेसर लहरी अभी इंसान बन गए हैं, तो जैसे इनके पास वो फॉर्मूला है ना इंसान से भेड़िया बनने का, वैसे ही एंटीडोट भी है, भेड़िया से वो वापस इंसान बन जाते हैं। ये आपकी थियोरी है, वास्तविकता नहीं। योर ऑनर, जब प्रोफेसर लाहिरी पुलिस को मिले तो इनकी मेडिकल जांच करवाई गई। इन 3 दिनों में इन्हें भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दिया गया है योर ऑनर, बाकी रसायनों के साथ मिलाकर, जिसके कारण इनकी स्मरण शक्ति कम हो चुकी है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि जो व्यक्ति बेहोशी की हालत में, जिसे बेहोशी की हालत में रखा गया, वो किसी की हत्या कैसे कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ये योर ऑनर। जायसवाल, फिर से तुम योर ऑनर। मास्क खाना हो जरूर। इतना मास्क का? अरे लेकिन थैंक यू, व्हाई शुड आई स्टॉप इट? अरे हम मांस नहीं खाता, मांस नहीं खाता, हम मछली खाता है, माछर झोल। क्या झोल कर रहा है? चल चुपचाप साइन मत करिए, मान खा। मिस्टर जायसवाल, बिहेव योरसेल्फ। योर ऑनर प्लीज। आप अपनी जगह वापस जाइए। मिस्टर पाठक, जब तक मिस्टर लहरी की कमजोर याददाश्त दुरुस्त नहीं हो जाती, वो खुद नहीं कह सकते कि वो इतने दिनों कहां थे, उनके साथ क्या हुआ, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। योर ऑनर, हाल ही में एक घटना ऐसी घटी है जो संभवतः नतीजे पर पहुंचने के लिए हमारी सहायता कर सकती है। प्रोफेसर लाहिरी के लैब से इनका वो फॉर्मूला आदम भेड़िया बनाने का वो चोरी हो गया। सोचने वाली बात है योर ऑनर कि कौन उस फॉर्मूला को चोरी करेगा। स्पष्ट है योर ऑनर कि कोई ऐसा व्यक्ति ही उस फॉर्मूला को चोरी कर सकता है जो जानता हो कि वो फॉर्मूला कहां रखा है, और ऐसा व्यक्ति ही जान सकता है कि वो फॉर्मूला कहां रखा है जो उस प्रयोगशाला में, उस लेबोरेटरी में रोज आता जाता हो। मैं केवल एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं। केडी सर, आप मुझ पे बेवजह शक कर रहे हैं।
वो फॉर्मूला मैंने नहीं चुराया, बल्कि जिसने चुराया है वो इस वक्त इस कोर्ट रूम में मौजूद है। अच्छा तो बताइए कौन है वो व्यक्ति? वो फॉर्मूला केशव ने चुराया है, और ये इसके लिए नई बात नहीं है। ये ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है। तुमने हमारा एक्सपेरिमेंट नोट्स हाथ कैसे लगाया और हमारा असिस्टेंट बनकर तुमने सारी सीक्रेट्स उस भास्कर को दे दी? गद्दार है तू, निकलो यहाँ से। लेकिन ये गद्दार कल वहां आया था, मुझे करोड़ों का झांसा देकर मुझसे फॉर्मूला मांग रहा था। मैंने तो साफ मना कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कल रात वहां फॉर्मूला चुराने आ जाएगा। जरूर मिस्टर चड्ढा ने इसे फॉर्मूला चुराते हुए देख लिया होगा, और इसलिए इसने उन्हें मार डाला। ये रूबिया मुझे फंसा रही है। सर आई स्वेयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले उनकी लाश पड़ी हुई थी। लेकिन आप गए थे वहाँ फॉर्मूला चुराने? सर मैं वहां पर फॉर्मूला चुराने के पर्पस से गया था, पर मेरे वहां पहुंचने से पहले ऑलरेडी किसी ने फॉर्मूला चुरा लिया था। जिसने भी वो फॉर्मूला चुराया ना, आई एम श्योर मिस्टर चड्ढा का खून भी उसी ने किया। और मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं, ये रूबिया ही है, क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ वो ही जानती थी इसकी कीमत क्या थी। क्यों मुझे एक अंदर से आवाज आ रही है कि किसी के कहने पर आप ये फॉर्मूला चुराने गए थे। अदालत है, सच बोलिए नहीं तो लंबे जाएंगे। भास्कर जी। सर इस केस में जबरन मुझे घसीटा जा रहा है। हर कोई साइंटिस्ट की तरह नोबेल प्राइज जीतना मेरा भी सपना है, लेकिन किसी की फॉर्मूला चुरा के नहीं। सर मैंने केशव को ये कभी नहीं कहा था कि लहरी साहब की फॉर्मूला चुरा लो। झूठ मत बोलिए डॉक्टर भास्कर। बैठ जाइए मिस्टर केशव। ये आदमी मुझे कोर्ट में बदनाम कर रहा है, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि केशव ने ही ये फॉर्मूला चुरा के ब्लैक मार्केट में बेच दिया। एक यूएस के एजेंट ने मुझे फोन करके बताया कि अमेरिका की किसी लेबोरेटरी में किसी इंडियन ने ही लहरी साहब की फॉर्मूला करोड़ों डॉलर्स में बेच दी। सर मुझे तो लगता है ये पैतरा भी लहरी साहब का ही है। क्यों लहरी सर? जायसवाल साहब फिर कर दी ना नासमझी वाली बात। कोई भी साइंटिस्ट अपना काम, अपनी खोज स्वयं काले बाजार में क्यों बेचेगा? ये सोचा नहीं आपने? पॉइंट। अगर ये असली भेड़िया नहीं है तो ये नकली भेड़िया जो भी है वो कौन है? जायसवाल साहब वही तो मैं। हटिए जरा। प्रोफेसर लाहिरी, आप जब पिछली सुनवाई में आए थे तो आपके हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर आप 3 दिनों तक लापता हो गए। आज आप फिर से सुनवाई पर आए हैं, उसी कटघरे में खड़े हैं, उसी स्थान पर, किंतु एक अंतर है, आपके हाथों की पट्टी बदली हुई है, नहीं है। क्या आपको याद है ये पट्टी कब बदली, किसने बदली, कहाँ बदली? कल क्या हुआ मुझे याद नहीं है। मैं कहाँ था वो भी याद नहीं है। हाँ, अगर आज की बात कर रहे हैं तो पुलिस वालों के साथ मैं अस्पताल गया था, लेकिन वहां किसी ने पट्टी बदली नहीं। ये पट्टी तब बदली गई थी जब आपका अपहरण कर लिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से ये पट्टी बंधी है, पिछली सुनवाई में भी इसी प्रकार से पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन इस बार आपके अपहरणकर्ता ने पट्टी बांधी और पिछली बार आप ही के डॉक्टर ने। योर ऑनर, मैं डॉक्टर कपाड़िया को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है। मिस्टर पाठक, पट्टी बांधने का काम सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नर्स, कंपाउंडर कोई भी कर सकता है। देखिए, अड़चन यहाँ ये है कि जब पहली सुनवाई में आए थे प्रोफेसर लाहिरी यहाँ, तो इस प्रकार की बैंडेज बंधी हुई थी। ध्यान से देखिए वो प्यारी सी गांठ। द्वितीय बार ये अदालत में पधारे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से
पट्टी बंधी हुई है वैसी ही गांठ मारी हुई है, जबकि पट्टी नहीं है, और पट्टी इन्हें पहनाई गई जबकि ये लापता थे। अब सोचने वाली बात है कि आप इनके डॉक्टर हैं, तो प्रथम बार जब ये आए थे यहाँ, उसके पहले पट्टी आपने बांधी थी। अब पट्टी नहीं है लेकिन गांठ वैसी है, तो स्पष्ट है कि गांठ आपने मारी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप इनके अपहरण करता है। मिस्टर पाठक, आप एक किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? देखिए, 2 गांठ बांधने वाली बैंडेज करने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे शहर में। फिर तो आप उन सभी डॉक्टर्स को बुलाकर कटघरे में खड़ा कर दीजिए। देखिए, आप बेफिजूल मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मतलब कहीं जाना है आपको? आज भी किसी की बरसी है क्या? कैसी बरसी? पिछले कथन में आपने कहा था कि आप पनवेल गए थे। क्योंकि अगले दिन मेरे घर में किसी की बरसी थी। किसकी बरसी थी बताइए? किसका देहांत हुआ था आपके परिवार में डॉक्टर कपाड़िया? आपको इससे क्या मिस्टर पाठक? प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, किसका देहांत हुआ था? कौन व्यक्ति था आपके परिवार में डॉक्टर कपाड़िया जिसका निधन हो गया था? हुआ था भी या नहीं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मिस्टर पाठक। उस दिन मेरे घर में बरसी थी। किसकी बरसी थी? मेरी बेटी की। क्षमा चाहता हूँ मिस्टर कपाड़िया, आपकी बेटी की आयु तो बहुत कम रही होगी। 5 साल। कैसे हो गया उनका निधन? अरे क्या हाल चाल? फर्स्ट क्लास। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। मेरी बेटी। हेलो बेटे। कड़ा कॉल लहरी। बेटा, पापा की बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, आप यहाँ ध्यान से रहना, कुछ छूना नहीं। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, डॉक्टर कपाड़िया, मैं समझ सकता हूँ कि 5 वर्ष की बच्ची को खो देने का दर्द क्या होता है। नहीं, आप नहीं समझ सकते। मैंने अपनी इकलौती बेटी खोई है। इस प्रोफेसर ने मारा उसे। देखिए, इसका प्रतिशोध लेने के लिए आपको और हत्याएं करके इन्हें फंसाने की क्या आवश्यकता है? तो मिस्टर पाठक, ये आप कैसे साबित करेंगे? सिर्फ एक पट्टी से? ये तो मैं भी जानता हूँ कि बस इस पट्टी के बलबूते पर मैं आपको दोषी साबित नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जैसे ही न्यायाधीश महोदय आज की अदालत को बर्खास्त करते, मैं बाहर जाते ही डॉक्टर भास्कर को, जो यूएसए में है, उनको फोन करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उस फॉर्मूला को खरीदने के लिए जो करोड़ों रुपए उन्होंने दिए वो किसको दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप ही का नाम लेंगे। अब 2 रास्ते बचे हैं आपके पास, या तो अभी यहाँ इसी समय आप अपना जुर्म कबूल कर दें, या अगली बार अदालत में आपको जिल्लत से हाथों में हथकड़ी डाल के यहाँ लाया जाएगा, तब आपको कबूल करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। जुर्म तो इस आदमी ने किया मेरे साथ, इस पागल ने। मेरी बीवी आज तक उस सदमे की वजह से कोमा में है। इसने एक साथ 3 दिन जिंदगियां बर्बाद की है, इसलिए मैं आज इसे बर्बाद करूंगा। इसीलिए जब इसे भेड़िए ने काटा, तो इलाज के तौर पर मैं इसे ऐसी गोलियां देता रहा जिससे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और ये अजीब हरकतें करने लगे। उसके बाद मैंने बेंगलोर के एक एनिमल स्मगलर को फोन किया और उससे भेड़िए की समूची खाल मंगाई, और फिर उस खाल के नाखून में जहर वाले तेज ब्लेड फिट कर दिए। फिर 17 जून की रात को मैंने सुनंदा चटवाल को फोन किया और उसे खूब डराया। फिर मैं उसके घर गया और भेड़िए के लिबास में उसका कत्ल कर दिया। तो फिर मैंने लहरी की घड़ी वहां छोड़ दी। डॉक्टर कपाड़िया, कृपया बताइए कि उसके बाद जो 3 हत्याएं हुई, प्रोफेसर लहरी का अपहरण हुआ चिकित्सालय से, और इनकी प्रयोगशाला से इनका फॉर्मूला चोरी हुआ, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? मैं ये अच्छी तरह जानता था कि लहरी का भेड़िया कम इंसान वाला फॉर्मूला विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा देने वाला है। ये फॉर्मूला सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि
विदेशों में भी तहलका मचा देगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे लोगों को ऐसा लगे कि ये फॉर्मूला कामयाब हो गया है, और फिर मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लूंगा। और इसीलिए मैं लहरी को अलग तरीके से तैयार कर रहा था। देख लहरी, ये तो तू भी जानता है कि तेरा आदम भेड़िए का फॉर्मूला पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, लेकिन अदालत को लगने लगा है कि ये फॉर्मूला कामयाब हो गया है। तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। देख लहरी, तुम भेड़िए की एक्टिंग करना शुरू कर दे ताकि लोगों को लगने लगे कि ये फॉर्मूला कामयाब हो गया है। और केडी इस देश का सबसे बड़ा वकील है, वो तुझे बीमारी के बहाने से जरूर बचा लेगा। एक बार तू जेल से बाहर और तेरा फॉर्मूला हिट। देख मैं क्या लाया हूं। भेड़िए के दांत, लाल रंग का कॉन्टैक्ट लेंस, इसे संभाल के रख, जब मौका लगे पहन लेना। उसके बाद तो योर ऑनर, लहरी मेरे इशारे पे नाचता गया। अदालत में भी वो भेड़िए वाली हरकत मेरे कहने पे ही कर रहा है। कोशो मैदान में भी मैंने ही इसे लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस दिए और दांत दिए। इसे पहनकर इसने प्रोसिक्यूटर जसपाल पर हमला किया। लहरी को लगता था कि मैं उसे अमीर बनाने के लिए सब कर रहा हूं, जबकि सच ये था कि मैं खुद अमीर बनना चाहता था। उसके बाद मैं अस्पताल गया, लहरी को बेहोश किया और उसे किडनैप कर लिया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को यह लगे कि लहरी जो कर रहा है वो सचमुच उसके अंदर का भेड़िया कर रहा है, जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि यह फॉर्मूला सचमुच कामयाब हो गया है। उसके बाद मैं ये फॉर्मूला चुराने के लिए उसके घर गया और इनके पड़ोसी चड्ढा ने मुझे देख लिया और फिर मुझे चड्ढा को भी मारना पड़ा। फिर मैंने ये फॉर्मूला करोड़ों रुपए में बेच दिया और लहरी को बेहोशी हालत में खुला छोड़ दिया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तब तक मेरा बदला भी पूरा हो चुका था और मेरा मकसद भी। डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर कपाड़िया को सुनंदा और आनंद चटवाल, नीरजा लहरी और सोहन चड्ढा के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर लहरी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। नहीं, आप प्रश्न पूछे उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मटन आप अपने साथ लिए घूम रहे हैं, ये बावर्ची से पकवा के खाएंगे या कच्चा ही खाएंगे? कुछ भी कर सकता है ये। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.